आज पद यानी अपने 12th बुक का तुलसीदास, जिसमें पद के लिए जो पद है, दोनों पद तुलसीदास का जो है ना विनय पत्रिका से लिया है। किससे? विनय पत्रिका से। ये विनय पत्रिका जो है यही तुलसीदास लिखे थे, और ये जो है ना ब्रज भाषा में लिखे थे। किसमें? ब्रज भाषा में। और यही विनय पत्रिका से दोनों पद प्रस्तुत किए हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। और बता रहा है कि यानी तुलसीदास को जो है ना, मतलब एक तरफ से ना किसी का दुनिया में पहचान कैसे बनता है, तो तुलसीदास का इतना बड़ा पहचान जो आज बन रहा है, इसका मेन कारण है क्या? रामचरित्र मानस। ये रामचरित्र के कारण ही आज तुलसीदास पूरा फेमस हो गए, यानी प्रसिद्ध हो गए। इसको लिखने में बस 2 वर्ष 7 माह कुछ ऐसे, कितना दिन, 24 दिन की ऐसे लगा था इसको रामचरित्र मानस की रचना करने में तुलसीदास को। ये बचपन में राम बोला। अब कैसे हुआ तो इसकी कहानी तुलसीदास के बारे में समझो कि तुलसीदास जो है ना, जब इसका एक तरफ से जन्म हुआ था बचपन में, तो गांव और क्षेत्र में होता है, इसके मुख से सर्वप्रथम क्या आवाज निकले थे? राम। अब गांव क्षेत्र में जब बच्चा पहली बार राम बोला, तो वहां का जितना भी क्षेत्रीय था, सभी मतलब आदमी सब उसको वही नाम फेमस कर दिया। गांव में होता है ना कि बच्चा जो बोला वही, इसीलिए सब तकनी बचपने से तुलसीदास को क्या करने लगा? राम बोला, राम बोला, ऐसे प्रसिद्ध हो गया। तो उसका बचपन का नाम एगो किस प्रकार रख दिया? राम बोला, ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन है कि इसका जो है तुलसीदास के बारे में कहानी कि मतलब कि तुलसीदास जो है ना, एक तरफ से इसका एक मतलब कुशल परिवार ने कहा, एक तरफ से दैन्य परिवार की स्थिति थी इसकी, जिसके कारण इसके माता पिता जो है ना उच्च शिक्षा के लिए कहीं नहीं भेज सकते थे। तो ये काशी में, जब इसका जन्म 1543 ईस्वी, यूपी काशी 15 वर्ष तक काशी में ही रहे थे, तभी इस घटना के दौरान जो है ना तुलसीदास एक तरफ से तुलसीदास जो है कि साधु, उस समय काशी जो है ना हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति के रूप में काशी फेमस है, जिसके कारण वहाँ अधिक मतलब कि जो भी मतलब गुरु थे, तो वही साधु संत के साथ ही तुलसीदास रहे, और करीब 15 वर्ष तक रहे वहीं, मतलब घुल मिल कर रहे, और वही साधु के मंडली में रहते हुए वो अच्छे कथावाचक बन गए। क्या बन गए थे? अच्छे कथा। मतलब वो जब कथा कहते थे ना ये तुलसीदास, इसकी वाणी में वो मिठास थे। किसकी वाणी में? तुलसीदास की। कि सुनने वाला इसकी आवाज को सुनने के लिए ललक पड़ते थे, यानी बहुत हजारों संख्या में मतलब भीड़ लगते थे। इसका मतलब कि दीक्षा गुरु हैं नरहरिदास और शिक्षा गुरु हैं से स्नातक थे तुलसीदास का था। तो वही प्रक्रिया जब इसके गुरु जी नहीं रहे, तो ये अच्छे एक कथाकार के रूप में जानने लगे थे। कहाँ में? यूपी में। तो उसी घटना के बीच जब एक रत्नावली, यानी तुलसीदास की जो शादी हुआ था एक रत्नावली लड़की से, उसी बीच जब कथा सुना रहे थे, तो रत्नावली के पिता आए और वह देखा कि ये अभी इसका दयनीय स्थिति है, लेकिन इसकी आवाज में वो मिठास है कि अगर इसी तरह जो ये अपना प्रक्रिया अपनाते रहा, अच्छी तरह कथा कहते रहा, अगर सुनने वाला जो 2-2 रुपया या 5 रुपया देगा ना, एक दिन बहुत बड़े धनी व्यक्ति बन जाए। जिसके कारण रत्नावली के साथ तुलसीदास के साथ क्या कर दी? शादी कर दी। और इसकी पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। और एक दिन की घटना है तुलसीदास के बारे में, कहा जाता है कि जब तुलसीदास अपनी पत्नी से इतना मोहित हो गया कि जब पत्नी घर पर थी, वो अपने घर पर यानी ससुराल में थी, तब ये तुलसीदास जो है ना इतना मोहित हो गई कि रात में पूरा बारिश हो रहा था, उस बारिश के माध्यम में ही तुलसीदास अपनी पत्नी से मिलने के लिए रात में ही उसके घर पर चले गए। उस पूरा घमासान बारिश में अंधेरा था, और उसी बीच जाकर रत्नावली के चारों ओर से गेट लगा था रात में, और उस खिड़की के माध्यम से तुलसीदास चढ़ रहे थे, तो उसी समय उसकी खिड़की से, यानी रत्नावली के घर पर खिड़की से लपेटता हुआ एक सांप था, उसी को पकड़कर चढ़कर उसकी खिड़की में घुस गए थे ये तुलसीदास। और जैसे घुसे और वहां जैसे रत्नावली को देखा, रत्नावली उस समय जैसे इसको देखा, उस समय चलता था क्या, समाज में छुआछूत की भावना था कि कुछ आता था दोष पूर्ण के लिए, जिसके कारण उसकी पत्नी इसे देखकर, किसे? तुलसीदास को देखकर उसकी पत्नी इतना फटकार लगाया तुलसीदास को, इतना डांटी, इतना थी कि उसी समय से तुलसीदास वैराग हो गए। वैराग हो गए मतलब कभी भी पत्नी के मोहित ना होकर वह इस दुनिया से ही छोड़कर, एक तरफ से नहीं कहता है कि अब उस दुनिया में जीना नहीं है, यानी उस दिन से पत्नी को मोह और त्याग कर और वहां से जाकर अपने साधु मंडली में कथा सुनाने लगे, और उसी समय से राम के भक्ति में लीन हो गए। और राम की भक्ति में लीन होने के पश्चात उन्होंने रामचरित्र मानस की रचना करना प्रारंभ कर दिया था। तब वही तुलसीदास के जो विनय पत्रिका से पद लिए हैं वही प्रस्तुत है इस कहानी में। इसका ये है तुलसीदास की कहानी। अब स्टार्ट करते हैं
अब किस प्रकार मतलब तुलसीदास कह रहे हैं अपना प्रथम पद में, यानी प्रथम पद के अनुसार वो तुलसीदास यही बता रहे हैं कि अपना जो पीड़ा होता है, एक तरफ से जो गुरु होता है, ये प्रभु श्री राम के भक्ति कर रहे हैं, तो वही राम की भक्ति जो है ना ये अपना कह नहीं पाता है। एक गुरु अगर तुम लोग जो हाई स्कूल में पढ़ता होगा, तो अगर कोई टीचर जो गुस्साहा टाइप का है तो उसके सामने जो तुम कोई बात नहीं बोल सकते हो, ठीक, वो अपने गुरु को मानते हैं। पर वो श्री राम के बारे में जबकि उसका भक्ति करते हैं तो फिर वो कहने में इतना हिचक रहा है, डर रहा है तुलसी, वो जो है ना माध्यम बना लिया, सीता जी के माध्यम से अपना प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु श्री राम के बीच की हम ऐसे ऐसे हैं। वही प्रथम पद में पढ़ेंगे, ठीक। और दूसरा पद में क्या है, इस संसार में पूरा भीषण अकाल पड़ा इस कलयुग में, उसी के बारे में दोनों पद में वर्णन कर रहे हैं, ठीक। और आप ध्यान से देना, अब स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला पद में लिख रहे हैं तुलसीदास, कमहुक अम्भ अवसर पाई। अम्भ मतलब होता है क्या, मां, और कमहुक मतलब कभी। तो ये स्टेप देखो, मेरियो सुधी छावनी कछु करुण कथा चलाए। स्टेप पहले समझ लो कि राम तुलसीदास का क्या है, यानी राम जो है गुरु है तुलसीदास का। अब राम के जो दास है, दासी है, वो सीता है, और सीता की भी दास कौन है, यानी तुलसीदास। यानी तुलसीदास सीता को कह रहे हैं और सीता राम को कह रहे हैं। ये स्टेप याद रखना, तुलसीदास किसको कहेंगे, सीता को, और सीता किसको कह रहे हैं, राम को। वही स्टेप याद रखना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो कमहुक अम अवसर पाए, अम मतलब माँ, तो माँ किसके लिए, वहां सीता माँ का। मेरियो सुधी छावनी कछु करुण कथा चलाई। बोलता है तुलसीदास, हे माँ सीते, हे माँ सीते, कभी भी आपको अवसर मिले, समय मिले, वक्त मिले, तो मेरे बारे में, किसके बारे में, मेरे बारे में प्रभु श्री राम के सामने एक करुण कथा चलाकर उसमें तुलसी नाम ऐड कर देना। शायद प्रभु लगता है कि हमें भूल गए। ये किसको कह रहे हैं, यानी तुलसीदास सीता जी को कह रहे हैं, और सीता अब प्रभु श्री राम को कहेंगे, क्योंकि सीता माँ को बहुत काम रहती है। जब प्रभु सोते हैं प्रभु श्री राम, तो उसका पैर दबाना पड़ता है, अनन्य प्रकार के काम होते हैं, उसको फुर्सत नहीं मिलती होगा। यही लिखा है अवसर, तो इसका यही निष्कर्ष निकल रहा है, हे माँ सीते, तुलसीदास कह रहे हैं सीता जी से, हे माँ सीते, कभी आपको अवसर मिले, वक्त मिले, समय मिले, तो मेरे बारे में, यानी तुलसी के बारे में प्रभु श्री राम को कुछ कहिएगा, करुण कथा चलाकर उस कथा में तुलसी नाम ऐड कर दीजिएगा, तब प्रभु हमारे नाम जानेंगे तो हमसे हम पर कृपा करेंगे, ठीक। अब दूसरा पंक्ति में लिख रहा है कि अब कैसे वो जो, और अगर कुछ मतलब राम पूछे तो उसको इस तरह मां बताना कि दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अगाई, नाम लय भरे उधर एक प्रभु के दासी के दास कहाई। तो आप मां प्रभु को बताइएगा कि वही तुलसी जो दीन है, एगो दिन मतलब हर्षिक रहेगा तो दिवस होता, और दीर्घिक रहे तो दिन मतलब गरीब होता, वही गरीब तुलसी जिसका अंग हीन हो गया। अंग हीन मतलब जब अंग कम ना करने लगे, अंग कम कैसे नहीं करता, कान से कम सुनाई देना, आंख से कम दिखाई देना, हाथ नहीं उठना, जब ये एक तरफ से जब काम नहीं करना लगेगा तब क्या हो जाएगा, दिन सब अंगहीन मलिन, अघहीन अघाई मतलब होता पापी, वही तुलसी, वही गरीब अंगहीन पापी तुलसी जो, और दूसरा लिख रहा है, नाम ले भरे उदर प्रभु के दासी के दास काही। जो प्रभु श्री, वो पापी किस रूप में करें, बोल रहा है वही पापी जो प्रभु श्री राम के नाम लेकर, वही जो नाम लेकर अपना उदर पेट भरता है, और प्रभु के दासी कौन है, सीता, सीता की भी दास कौन है, यानी तुलसीदास। वही बोल रहा है, वही तुलसी दास जो पापी हैं, जो प्रभु के नाम लेकर अपना उदर पेट भरते हैं, पेट भरते हैं, क्योंकि वो जब कथा सुनाते थे तो उसकी कथा सुनकर सुनने वाले उसे 2-4 रुपया देते थे, जिससे वो अपना घर चलाते थे। वो अपना पेट के लिए कहीं खेतवारी नहीं करते थे, कि वो नौकरी नहीं करते थे, वो पेट भरने के लिए कथा सुनाते थे। वही बोल रहा है, दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उधर प्रभु के दास दास कहाई। मैं वही तुलसी जो गरीब है, अंगहीन है, वो प्रभु के नाम लेकर अपना उदर भरता है, जो प्रभु के दासी के भी दास कहलाते हैं, यानी प्रभु के दासी कौन हुए, सीता, और सीता के भी ये क्या है, दास है। कोई दिक्कत, आगे बोल रहा है तीसरा पंक्ति, बुझिए है तो कौन, बुझिए मतलब जानिए, है कौन, कभी नाम दशा जनाई। बता रहा है तुलसीदास कि प्रभु के सिवा हमारे जानने वाले इस संसार में कोई नहीं है। हमें अगर कोई जानता है तो वो कौन है, प्रभु श्री राम है।
सुनत राम कृपालु मेरो बिगड़ी बन जाई। और जब ऐसी करुण कथा चलाकर आप प्रभु श्री राम को सीता माँ जी कहेंगे तो हम जानते हैं प्रभु सभी पर हम पर क्या करेंगे, कृपा करेंगे। राम हम पर कृपा करेंगे और मेरा बिगड़ा हुआ, मेरा जो अंग है, मैं गरीब हूं, मेरा बिगड़ा हुआ सब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इस प्रकार कह रहा है। फिर लास्ट पंक्ति में कहा, जानकी जगजननी जन की किए बचन सहाई, तरे तुलसी भव तब नाथ गुण गन गाई। बोल रहा है जानकी, जानकी मतलब किसको बता रहा है, सीता जी को कह रहा है। इसके बाद जन जगी जन जन मतलब ये मतलब तुलसीदास कह रहे हैं, हे जगत की माता, हे जगजननी, हे जगत की माता, हे जगजननी, आप अगर प्रभु श्री राम को मेरे बारे में बताएंगे तो जब प्रभु हम पर कृपा करेंगे तब तरे तुलसी भव तब नथ, तब हम भव सागर क्या करेंगे, पार हो जाएंगे। यही बता रहे हैं, हे मां सीता, हे जगजननी, जब आपके माध्यम से प्रभु श्री राम तक मेरी खबर पहुंचेगा तो जब प्रभु श्री राम हम पर कृपा करेंगे तो मैं इस संसार से, इस भव सागर से क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। कोई दिक्कत? ये पहला पद था, इस प्रकार समझा। और अगर अच्छे से समझा तो क्वेश्चन आंसर भी कर देना। अब दूसरा पद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक।